सो गाइज आज हम पढ़ेंगे लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग क्या होती है? लेसन प्लानिंग बेसिकली दो वर्ड से बना है, लेसन प्लस प्लानिंग। लेसन मीन्स द टॉपिक टू बी टॉट बाय द टीचर एंड प्लानिंग इज द डेलिबरेटली लेड आउट स्ट्रेटजी टू वर्क स्मूथली। मतलब कि लेसन तो जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो होता है। देन प्लानिंग होता है कि जिसकी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। किसी भी चीज़ को करने से पहले हम जो स्ट्रेटजी बनाते हैं वो होती है प्लानिंग, जिससे हमारा वर्क स्मूथली वर्क करे और वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। तो लेसन प्लानिंग यही है, किसी टॉपिक को टॉट करने के लिए टीचर को उसे पहले जो प्लानिंग करता है कि उस चीज़ को कैसे उसे पढ़ाना है स्टूडेंट के सामने, वो सभी प्लानिंग लेसन प्लानिंग कहलाती है। तो गाइज लेसन प्लानिंग का आपको डेफिनेशन, उसका अर्थ समझ में आ गया होगा। देन हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट शुड प्रोवाइड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ अ चाइल्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये क्या करता है? एक चाइल्ड का पार्टिसिपेशन बढ़ाता है, किसमें? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। सेकेंड पॉइंट है लेसन प्लान शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। लेसन प्लान कैसा होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे को केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए। मतलब कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और टीचर को, स्टूडेंट को मतलब एक्टिव लर्नर बनाना चाहिए इसमें। तो लेसन प्लान शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। थर्ड पॉइंट है इट शुड प्रोवाइड बी इन रिटन फॉर्म इन गुड हैंड एंड बोल्ड लेटर्स। और टीचर को लेसन प्लान कैसे लिखना चाहिए? एकदम बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग में एंड बोल्ड लेटर्स में, और उसकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए लेसन प्लान। द फोर्थ पॉइंट इज इट शुड प्रोवाइड फॉर कंसोलिडेशन एंड रिकैप्चुलेशन ऑफ आइडियाज़। और लेसन प्लान में क्या क्या होना चाहिए? कंसोलिडेशन मतलब कि रिकैप्चुलेशन होना चाहिए, इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए बच्चे का। बीच बीच में शिक्षक को, टीचर को पढ़ाते समय बच्चे से भी प्रश्न करने चाहिए, क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ करना चाहिए, क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ करना चाहिए, जिससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा बेहतर बन सके और बच्चा उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाए। दैन फिफ्थ पॉइंट इज़ वैग्यू एंड इररिलेवेंट मटेरियल शुड बी अवॉइडेड। मतलब कि इररिलेवेंट बातों को, इररिलेवेंट स्टेटमेंट को, जो काम की नहीं है, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, उसको क्या करें? नेग्लेक्ट करें, उसको अवॉइड करें। तो लेसन प्लान में इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही इन्वॉल्व करना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए और हैंड राइटिंग गुड होनी चाहिए और रिकैप्चुलेशन भी होना चाहिए इसमें। देन नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है लेसन प्लानिंग की? अब हम पढ़ेंगे नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है लेसन प्लानिंग की। तो फर्स्ट है टू अचीव डेफिनेट गोल। एक गोल को अचीव करने के लिए हम लेसन प्लान बनाते हैं। देन सेकंड पॉइंट इज़ प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। मतलब पहले से ही हम बना लेते हैं अपनी स्ट्रैटेजी कि उस वक्त पढ़ाते समय हमारा टाइम वेस्ट ना जाए और एनर्जी वेस्ट ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अगर हम उस टाइम सोचेंगे कि हमें बच्चे को क्या पढ़ाना है तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है सोचने में और एनर्जी भी बहुत लगेगी। तो हम पहले से ही एक प्लान बना लेते हैं कि बच्चे को क्या पढ़ाना है और किस किस प्रोसीजर के साथ पढ़ाना है। देन सेकंड पॉइंट तो हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट है क्रिएटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन अ टीचर। ये टीचर के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। क्या? कौन करता है? लेसन प्लानिंग। अगर टीचर लेसन प्लान पहले से बना लेता है तो इससे टीचर को ही बेनिफिट होता है। वो टीचर क्या करेगा? क्लास में जाके सीधा अपने जो लेसन प्लान उसने बनाया उसके अकॉर्डिंगली वो क्लास में टीचिंग करेगा, जिससे वो कॉन्फिडेंट रहेगा क्योंकि वो पहले से ही पढ़ चुका है इस बारे में। देन फोर्थ पॉइंट इज़ टू क्रिएट थोरोनेस एंड इफेक्टिवनेस। इससे क्या होगा कि क्लास में इफेक्टिव होगी क्लास, और थोरोनेस मतलब हर चीज़ बच्चा अच्छे से समझेगा और क्लास इफेक्टिव होगी। फिफ्थ पॉइंट इज़ टू मेक इवेल्यूएशन पॉसिबल। इससे टीचर क्या कर पाएगा? बच्चे का इवेल्यूएशन अच्छे से कर पाएगा, मूल्यांकन अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि वो हर एक बच्चे को ध्यान से समझा रहा है और सबकी नीड्स को लेकर साथ में चल रहा है। देन सिक्स पॉइंट इज़ टू चांसेस ऑफ मेमोरी लॉस, लेस चांसेस ऑफ मेमोरी लॉस। इससे टीचर क्या करेगा? उस टाइम जब पढ़ा रहा है तो उसे सारी चीज़ें याद रहेगी, क्योंकि उसने पहले से लेसन प्लान में अपने लिख लिया है कि उसे क्या क्या चीज़ें बतानी है और किस तरीके से, किस प्रोसीजर से बतानी है उसे। तो इससे वो किसी चीज़ को भूलेगा नहीं, क्योंकि उसने लेसन प्लान बना रखा है। तो ये इसकी नीड है लेसन प्लान की कि लेस चांस ऑफ मेमोरी लॉस। सेवन्थ पॉइंट इज़ टू प्रिपेयर समरी।
टीचर को एक समरी मिल जाएगी कि कैसे चीज़ को कैसे पढ़ाना है। देन 8 पॉइंट इज़ टू अरोज इंटरेस्ट, इससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, बच्चे क्यूरियोसिटी दिखाएंगे उस सब्जेक्ट के प्रति। तो अगर लेसन प्लान हम बनाते हैं और टीचर ही पहले से ही क्या है एक्सपीरियंसड है उस टॉपिक को लेकर, तो बच्चा भी क्या करेगा, उससे हर एक तरह के प्रश्न कर पाएगा और टीचर उसका जवाब दे पाएगा। तो इससे बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आएगा कि जानने के लिए कि टीचर उसे जब बता रहा है तो वो पूछेगा और प्रश्न। 9th टॉप पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ जुडिशियस लर्निंग मटेरियल। अगर टीचर लर्निंग मटेरियल को यूज़ कर रहा है, TLM को यूज़ कर रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, तो इससे बच्चे की लर्निंग बेहतर होगी और इम्प्रूव होगी। दैन 10 पॉइंट इज़ यूज़ एप्रोप्रिएट मैथडोलॉजी। जैसे कोई टॉपिक हमें पढ़ाना है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें मेथड्स को यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम बच्चे को वाटर के बारे में पढ़ा रहे हैं और हम उस टाइम हम लेक्चर देते रहें, बच्चे को कभी बताएं ना, उसको रियल व्यू ना दें या फिर कुछ भी इमेजेस ना लेके आएँ, मतलब इर्रिलेवेंट मेथड्स का यूज़ करें, तो इससे लर्निंग भी नहीं होगी, बच्चा क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमें एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए किस दौरान, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो लेसन प्लानिंग आपको समझ में आ गई होगी, लेसन प्लानिंग क्या होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है लेसन प्लानिंग की। तो गाइज़ थैंक यू सो मच।